सबसे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो अंडे की थैली होती है उसमें से एक अंडा तैयार होकर अंडाशय में से निकल जाता है। सेक्स के समय जो पुरुष के शुक्राणु रिलीज होते हैं वो तेजी से तैरते हुए बच्चेदानी के मुंह से गुजरकर बच्चेदानी में प्रवेश करते हैं और वहां से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर का दृश्य है, जिसमें रिलीज होने के बाद जो अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तेजी से अंडे की ओर बढ़ते हैं और केवल एक ही शुक्राणु जो है वो अंडे के अंदर प्रवेश करता है और जाइगोट बनाता है। कुछ समय में जाइगोट जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इस तरह से 2 भ्रूण तैयार हो जाते हैं और दोनों ही भ्रूण जो हैं उनमें कुछ विकास भी होता है और ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाते हैं। धीरे धीरे 2 बच्चों का विकास होना आरंभ हो जाता है। तो देख लिया आपने कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। अब इस वीडियो में देखिए कि फ्रेटर्नल यानी नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि जो अंडे की थैली है उसमें से एक अंडा नहीं 2 अंडे तैयार होकर अंडाशय में से निकल जाते हैं। सेक्स के समय जो पुरुष के शुक्राणु रिलीज होते हैं वो तेजी से तैरते हुए बच्चेदानी के मुंह से गुजरकर बच्चेदानी में प्रवेश करते हैं और वहां से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। यहाँ आप देखिए कि जो 2 अंडे इकट्ठे अंडाशय में से निकले थे वो दोनों ही अंडे फैलोपियन ट्यूब में आ गए हैं। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तेजी से अंडे की ओर बढ़ते हैं और दोनों ही तैयार अंडों का मेल एक एक शुक्राणु से हो जाता है। तो इस तरह एक नहीं 2 जाइगोट बनते हैं। इन जाइगोट में कुछ परिवर्तन आता है और आगे जाके 2 भ्रूण तैयार होते हैं। अब ये जो भ्रूण हैं इनमें कुछ परिवर्तन भी होता है और ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे 2 बच्चों का विकास होना आरंभ हो जाता है। अभी आपने देखा कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूँ, क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें जो एक ही जो जाइगोट होता है वो ही टूट के 2 भ्रूण बनाता है। इसलिए दोनों बच्चों का जो सेक्स है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर आपके आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो वो या 2 लड़के होंगे या 2 लड़कियां, और दोनों की शक्ल जो है आप देखेंगे बहुत मिलती जुलती होगी। दूसरी ओर जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जिन्हें हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 शुक्राणु 2 अंडों के साथ मेल करते हैं, 2 भ्रूण तैयार होते हैं, तो इसलिए इस केस में, इस परिस्थिति में दोनों ही बच्चों का सेक्स है वो सेम होना अनिवार्य नहीं है। यानी एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं और दोनों की शक्लों में भी काफ़ी फ़र्क हो सकता है। इस वीडियो को देखते देखते कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जुड़वा बच्चे होते क्यों हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई ऐसा कारण नहीं मिला है। मेडिकल रिसर्च ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है बट कोई ठोस कारण अभी तक नहीं मिला है। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं उनके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि जो महिला 30 से 40 साल के बीच में प्रेग्नेंट होती है, देखा गया है कि उनमें जो जुड़वा बच्चे पैदा होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे समूह या जाति हैं जिनमें भी जुड़वा बच्चे ज़्यादा होते हैं, यानी कि जैसे अफ्रीका के लोगों में जुड़वा बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि कई बारी ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है और आप किसी फर्टिलिटी सेंटर में जाकर सलाह लेते हैं और IVF यानी टेस्ट ट्यूब की जो प्रक्रिया होती है वो करवाते हैं। तो देखा गया है कि कई बारी IVF या टेस्ट ट्यूब होने के बाद माँ में जुड़वा बच्चे जो होते हैं पैदा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जुड़वा बच्चों से संबंधित एक खास बात बतानी है, वो ये है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भाशय में तो साथ साथ रहते ही हैं,
वहाँ तो उनका संबंध होता ही है, जन्म लेने के बाद भी उनका जो मानसिक तालमेल है, यानी एक मानसिक कनेक्शन है, वो भी बना रहता है। तो अगर आप जन्म के बाद जुड़वा बच्चों को अलग करते हैं तो मेडिकल रिसर्च ने देखा है कि दोनों ही बच्चों में तनाव भी आ सकता है और उनके विकास में बाधा भी पड़ सकती है। तो है ना एक दिलचस्प बात। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि जुड़वा बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर किसी महिला के जुड़वा बच्चे हैं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बारी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चा जो है वो आगे ग्रो नहीं करता है, यानी उसका विकास रुक जाता है, और दूसरा बच्चा जो है वो सही नॉर्मल रहता है और उसका विकास होता रहता है। इसे हम वैनिशिंग ट्विन कहते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जुड़वा बच्चे होने के समय दोनों ही बच्चों का जो वज़न है वो नॉर्मल से कम रहता है, यानी 2.5 किलो से कम होगा। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक बच्चा जो है वो कमज़ोर रह जाता है, उसमें खून की भी कमी होती है, और दूसरा बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है और उसमें खून की कमी नहीं होती है। डिलीवरी के समय भी कई बारी जुड़वा बच्चों के समय दिक्कत आ सकती है। वो ये दिक्कत होती है कि अगर दोनों ही बच्चों का सिर नीचे है और पैर ऊपर हैं, जैसे नॉर्मल में बच्चेदानी में होते हैं, वैसे उस केस में जो डॉक्टर हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर एक बच्चे का सिर नीचे है और दूसरे बच्चे का सिर ऊपर है तो इस समय नॉर्मल डिलीवरी करने में कुछ दिक्कत आ सकती है, और तब डॉक्टर जो है वो आपको सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह देते हैं। आशा करती हूँ कि जितना मज़ा इस वीडियो को बनाने में हमें आया है, आपको ये वीडियो उतना पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें, और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।